दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सुजीत डिजिटल क्लासेस में। ये है क्लास 6 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इन सभी जो है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम फंक्शन के बारे में, और कुछ यहाँ पर फिल करने के लिए कुछ ऑप्शंस आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर कुछ और आएंगे क्लियर, ऑल क्लियर फॉर्मेट, इन सभी चीज़ों पे हम यहीं पर बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए एक एक स्टेप पे हम सारी चीज़ें बात कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ सीट बना रखी है, जैसे सीट 1, सीट 2 पे ये चीज़ बना रखी है, सीट 3 पे बना रखा है ये सारी चीज़ें, और सीट 4 में। सीट 4 में मैंने ये जो है मार्कशीट टाइप की कुछ बना रखी है, और इससे पहले जो है आपको मैंने कई सारे पार्ट दे दिए हैं, करीब 5 पार्ट दिए हैं, और उसमें कई सारी चीज़ें बेसिक से और सेल स्टाइल तक, यानी सेल और स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम उसमें बता चुके हैं। और नेक्स्ट लास्ट एडिटिंग वाला कुछ ऑप्शन बचता है, ये एडिटिंग वाले सारी चीज़ें हम यहीं इसी वीडियो में सीख लेंगे, होंगे। फिर हम इंसर्ट सीखेंगे, पेज लेआउट सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे। ओके, तो चलिए इसी वीडियो में हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस टाइप की मैंने एक मार्कशीट तैयार की है, और यहाँ पर हम टोटल डाल देंगे। ठीक है, ओके, टोटल डालने के बाद यहाँ पर टोटल लिख गया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, सिग्मा के बाद सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो हम सम करते हैं, फॉर्मूला लगा करके कि इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद सम लगाते हैं और चीज़ों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया इसको, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो बस इसको मैंने सिलेक्ट किया, सारी चीज़ों को यहाँ कर क्या कर दिया, सम। जैसे सम करेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन में क्या हो जाएगा, 502, यानी इनका जो टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट हैं। ओके, 6 सब्जेक्ट में 502 नंबर इनके आए हुए हैं। ओके, तो चलिए इस तरह से क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना है, बाकी सबके नंबर ऐड करना है, तो बस इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक, सबको ड्रैग कर लिया तो आपने क्या देखा कि क्या सबके नंबर जो है क्या है, देखो यहाँ पर सबके नंबर एक जैसे होंगे, तो इसलिए सबके नंबर क्या होगा, कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, और इसको पकड़ के बस खींच लेंगे ऐसे। ठीक, तो सबके नंबर अलग अलग काउंट हो गए। ठीक, वो पूरा सिलेक्ट था, इसलिए सबके नंबर एक जैसे हो गए थे, तो वैल्यू भी एक जैसी आ रही थी। तो जैसा कि आपने देखा कि सम वाली चीज़ें आपने सारी देख ली हैं, यहाँ पर सारे सम आपको दिख गए हैं। ठीक है, अब सम क्या होगा, यानी टोटल इनका जोड़ सम हो जाएगा। एवरेज, एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और आप भी जानते हो एवरेज क्या होता है कि सबको जोड़ करके जितनी संख्याओं से भाग कर देना। ठीक है, तो चलिए एवरेज पे निकालते हैं, और यहाँ पर जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, एवरेज लगाते हैं, एवरेज। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और एवरेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए 83.666 इनका परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, सबको ऐसे ड्रॉप डाउन कर लेंगे, सबका परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। किसी का 83 बन रहा, किसी का 82 बन रहा, किसी का 81 बन रहा, किसी का 80 बन रहा, किसी का 77 बन रहा, 76 बन रहा, 75 बन रहा, 72 और 69। ओके, अब हम काउंट नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पर कितने काउंट नंबर हैं, तो हम यहाँ पर सबको काउंट नंबर कर लेते हैं। और वैसे काउंट नंबर में सिर्फ ये नंबर को टैग करेगा, नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट ये नहीं करेगा। तो चलिए काउंट नंबर में कर लेते हैं, और यहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे, काउंट नंबर करेंगे। काउंट नंबर करेंगे तो 6 नंबर निकल के आए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, सब में अगर करेंगे तो सब में भी 6 6 हैं, तो सब में भी क्या होगा, वैल्यू सेम आनी चाहिए, बिल्कुल सेम आ गई है। मैक्सिमम जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम का एक फॉर्मूला लगाएंगे, और डायरेक्ट यहाँ पर मैक्सिमम को मतलब होता है कि इन जो सुमन है सबसे ज़्यादा नंबर किस में लाई हुई है। ओके, तो चलिए मैक्सिमम का नंबर लगाएंगे, और 96 इनके मैक्सिमम नंबर हैं, तो ये देखिए 96 आ गए। तो यहाँ पर देखो 90 85 95 66 और 77, यानी 96 नंबर इनके मैक्सिमम हैं। इसी तरीके से ड्रॉप डाउन करेंगे, और ड्रॉप डाउन करने के बाद क्या होगा, सबके नंबर मैक्सिमम आ जाएंगे। तो चलिए 85 नंबर इनके आ रहे हैं, देख लेते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा 85 बायोलॉजी में। ओके, अब मिनिमम की बात करें तो सबसे कम नंबर की बात आती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से मिनिमम लगा देंगे इन चीज़ों का, और यहाँ पे जाएंगे और मिनिमम लगा देंगे। ओके, मिनिमम लगाएंगे तो सबसे कम नंबर 66 है। ओके, ऐसे ड्रॉप डाउन कर लेंगे,
सबसे कम नंबर 42 है। ओके, तो इस तरह से आप सम, एवरेज, काउंटर नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम की चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, और यहाँ आता है डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमारे पास एक नई सीट है और यहाँ पर हम जो है फिल ऑप्शन को चूज करेंगे और फिल वाली सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पर कोई नाम लिखा, जैसे मान लो हमने लिखा सुजीत। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इतना सब सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतनी सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे, डाउन। डाउन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि सुजीत 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 सब में सुजीत ही आता हुआ चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये फिल वाला बटन है, और जैसे ही आप करते हैं तो फिल हो जाता है। जितना आप सिलेक्ट करते हैं उतना फिल हो जाता है। ये टेक्स्ट पे ही नहीं, नंबर पे अप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं नंबर होगा कि नहीं। तो चलिए हम चाहते हैं कि कुछ, सॉरी, देखो ऐसे भी पकड़ खींच सकते तो भी 25-25 हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से मैंने शिफ्ट दबाया और यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट दबा के आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर जाना है और डाउन में आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो 25-25 हो गया। अब देखिए, अगर चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ इधर, तो भी 25-25 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, बटन से चेक करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और फिल पे गए और यहाँ पर राइट में क्लिक कर दिया। राइट में क्लिक किया तो ये सुजीत वाला राइट में आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं किया था। अब सिलेक्ट कर लिया हमने सेल को, अब क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, इसी तरीके से अप में होगा तो चलिए अप में कर लेते हैं। ओके, अप कर लिया। इसी तरीके के लेफ्ट में कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। ठीक, लेफ्ट में हो गया ना। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर अक्रॉस सीरीज। सीरीज और जस्टिफाई को कर लेते हैं। तो मान लो सीरीज बनाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, सीरीज में ये सारी चीज़ें आती हैं तो इनको भी समझ लेते हैं फटाफट। और जस्टिफाई, उससे पहले जस्टिफाई देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लो आपने क्या लिखा, SUJIT, सुजीत, DI, डिजिटल, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये मैंने सुजीत डिजिटल क्लासेस लिखा, या तो मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊँ और या तो फिर क्या करूँ कि यहाँ पर देखो ये दूसरी सेल में भी आ गया है ना। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और हम कुल मिला के क्या कर देंगे, यहाँ पर जस्टिफाई करके देखते हैं। जैसे ही जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पर देखिए, रुको 1 मिनट। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्या किया, जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई जैसे ही करेंगे तो क्या एक ही लाइन में है, जबकि क्या होना चाहिए कि यहाँ पर नीचे लिख जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए जस्टिफाई क्यों नहीं हो रहा उसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि हमने जो टेक्स्ट लिख रखा है उसमें क्या कोई स्पेस है, नहीं है ना। तो जब स्पेस नहीं होगा तो जस्टिफाई भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब स्पेस हो गया, अब इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पर गए और यहाँ पर क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, और जस्टिफाई जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा कि बिलो, ये टेक्स्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, करके देखते हैं। अभी भी नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए कहीं और लिखते हैं फटाफट, जैसे हमने यहाँ पर अभी किया था, हो गया है, लेकिन अब ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है SUJIT, क्योंकि रूल उसमें लग गया था इसलिए हो नहीं रहा। रूल करने को क्लियर करना पड़ता तब जाके दोबारा रूल लगाते हैं। तो अब देखिए डिजिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे सेल में आ गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी इस सेल में रूल लगा हुआ है, तो नई सेल पकड़ते हैं इसको। ठीक है, नई सेल पकड़ा और लिखा सुजीत डिजिटल। ठीक है, और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम जस्टिफाई कर देंगे। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर देखो नीचे आ गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है और हो जाएगा। तो यहाँ पर किया हमने और यहाँ पर गए और फिर से क्या किया, जस्टिफाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर गए और यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कर देंगे हम जस्टिफाई और ओके। तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट उसी कॉलम में आ जा रहा है। ठीक है, दूसरे कॉलम से हट करके उसी कॉलम में नीचे आ जा रहा है। ओके, चलिए अब एक ऑप्शन यहाँ पर बचता है क्या, एक ऑप्शन ये बच रहा है सीरीज, तो अभी हम बात कर लेंगे। ये अक्रॉस वर्कशीट, अभी ये हाइड है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, 2 सीट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक सीट हमारी देखो प्लेन है, कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं है। ओके, ठीक है, कुछ भी इसमें क्या है, लिखा हुआ नहीं है।
और दूसरी शीट में ये चीज़ बनी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों शीट 4 शीट 5 को सिलेक्ट किया और ये फिल पे गए और अक्रॉस वर्कशीट पे गए। यहाँ पर ऑल मुझे सब कुछ ये कॉपी करना है, सबको कर लिया और ओके कर लिया। ओके करेंगे तो देखिए चल के क्या शीट 5 पे ये चीज़ आ गई है। तो क्या हुआ, शीट 5 पे ये सारी चीज़ कहाँ आ गई है, नहीं आई है ना। ओके, तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये शीट 5 में आपने देखा कि शीट 5 में कुछ नहीं है, शीट 4 में है यहाँ पर ये डेटा, और हम इस डेटा को चाहते हैं कि ये शीट 4 से शीट 5 में इतना सेलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, शीट 4 5 सेलेक्ट करेंगे और इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेम डेटा को हम शीट 5 पे लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे और यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट कर देंगे, ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर शीट 4 और शीट 5, शीट 4 में पूरा डेटा है और शीट 5 में सिर्फ उतना है जितना हमको चाहिए था। तो इस तरह से आप 4-5 शीट पे अगर सेम डेटा आप चाहते हैं तो सेम डेटा ला सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा सेम डेटा 6 पे चला जाए, लेकिन कैसे जाए, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड जाए, ये टेक्स्ट ना जाए, जितना लिखा हुआ है टेक्स्ट ना जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट जाए, कंटेंट ना जाए। फॉर्मेट पे करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। ओके करेंगे और यहाँ पर शीट 6 पे देखते हैं, देखो फॉर्मेट चला गया बट उसके अंदर के लिखा हुआ कुछ नहीं गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से यह काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको अब यहाँ पर देखिए। ओके, शीट 5 है, हम इसको डिलीट कर लेंगे। शीट 6 है, इसको भी डिलीट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, हम इसको यहीं से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शीट होने से कोई मतलब नहीं है। इसको भी क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे और एक प्लेन शीट ले लेंगे। ठीक ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक लिख लेते हैं और हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर गए और सीरीज में गए। सीरीज में जाने के बाद रो सीरीज में है और यहाँ पर लीनियर है, और मैं चाहता हूँ कि 1 से 100 तक हमको गिनती मिल जाए। ठीक है, तो बस ओके कर देंगे और आप देखेंगे रो में 1 से 100 तक जो है गिनती हमें मिल गई है। ठीक है, मिल गई ना। तो इस तरह से आप जो है गिनती लिख सकते हैं, बट आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये देखिए अभी ये खींचेंगे तो क्या होगा, इसको हम डाउन खींचेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन में जाए बगैर, ये देखिए आप 100 तक खींचेंगे 100 तक हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से मान लो कोई नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, और 4 रखते हैं, लीनियर में जाते हैं, क्या करते हैं इसको, ठीक है 4 लिखते हैं और यहाँ पर जाते हैं सीरीज में, और हम 4 का टेबल लिखते हैं 4 और यहाँ पर जाते हैं 40। ओके करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 24, 28, 32 और 36 और 40, ये टेबल लिख गया है। आप चाहो तो कॉलम में लिख सकते हो। कॉलम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर सीरीज में जाना पड़ेगा, कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ 80 तक हमको चाहिए, बस ओके कर देना है, 80 तक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 80 तक आपको मिल गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से टेबल वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर इसको ऐसे भी लिखना है तो आप क्या करो, 4 लिखो और यहाँ पर 8 लिखो, सॉरी 8 लिखो, वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से देखो, आराम से खींचते चले जाओगे, 4 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आप संडे लिखते हो, संडे लिखते हो और यहाँ पर क्या करते हो, आराम से खींचो तो देखो डे आ गया। आप जनवरी लिखते हो, ये सब पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ पर जनवरी लिखते हैं और सीधे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं तो अक्टूबर तक आ जाता है। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो जनवरी पे गए और सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए सीरीज में गए और सीरीज में जाने के बाद कॉलम में हमको चाहिए, ऑटो फिल लगा देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, सॉरी सेलेक्ट करना पड़ेगा इतना। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अब जाएंगे, यहाँ पर सीरीज में जाएंगे, कॉलम है और यहाँ पर कर देंगे हम ऑटो फिल। ठीक, तो आ गया ना। तो चाहे ऐसे कर लो और चाहे मेरी तरफ से आसान वाली भाषा में कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डेट हमने यहाँ पर डाल रखी है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जाएंगे कहाँ पर, सीरीज में जाएंगे और डेट में जाएंगे। हम चाहते हैं वीकली डेट हमको मिल जाए, और कब तक मिल जाए, 11/2/2002 है, और हम चाहते हैं कि यहाँ मिल जाए हमको 11, ठीक है 02 और 2002
सॉरी 11 डाल देते हैं, यहाँ पर कोई भी डेट एक मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये देखो आ गई, तो 11 आ गई, 12 आ गई, 11 2 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये मिल गई ना डेट। और आप ऐसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे तो और डेट बढ़ती जाएगी, ठीक। तो ये डेट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप सीखिए। और अगर फिर भी नहीं आपको कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, मैं उस चीज़ को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ओके। अब बात आती है फाइंड और रिप्लेस में। तो फाइंड और शॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मान लो हमने इसको क्या किया, अब टेक्स्ट तो है नहीं, इसको करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर, ए टू जेड जैसे करेंगे, ओके करेंगे, कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन शॉर्ट। तो ABCD के फॉर्म में ये सारी चीज़ें हो गई, ओके। फिर क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट Z2A करेंगे, तो Z2A के फॉर्म में कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन, ऊपर जेड वाला वो आएगा, फिर ए वाला सबसे नीचे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर लगा सकते हैं हम लोग, ओके। अब यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड करना है तो फाइंड पे गए और हम जाते हैं, कोई वैल्यू हमें फाइंड करना है, जैसे मान लो हमें फाइंड करना है 8000, ठीक है, 8000 फाइंड करना है, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन में तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, हमें सेलेक्ट कर किया हमने और यहाँ पर 8000 सेलेक्ट किया। 8000 जैसे ही करेंगे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, 8000 आया, और देखो 18000 आएगा, और 8000 आया, 28000, जो 8000 की वैल्यू सामने दिख रही है ना, वो चीज़ फाइंड हो रही है यहाँ पर, ओके। मैं चाहता हूँ जो 8000 की वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाए 10,000 से, 10,000 1000 से। क्या करेंगे, फाइंड ऑल और रिप्लेस ऑल हो गया, तो यहाँ पर देखो 8000 वाली वैल्यू 1000 में कन्वर्ट हो गई, देखो ये आ गई है, ये आ गई है, ठीक है। और भी देखो जहाँ जहाँ 8000 था वहाँ वहाँ सब क्या हो गया, 1000 हो गया, देखो 28,000 था यहाँ 1000 हो गया लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस की चीज़ें आप कर सकते हैं आसानी से। और गो टू स्पेशल पे जाएंगे और फार्मूला कॉलम ये सब भी और अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें एक हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, इन शॉर्ट में कई सारी चीज़ें समझेंगे, कौन सी चीज़ क्या होती है। धन्यवाद।